हम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ एसके झा सर हैं, रेल राजा। और एक बात आप जानते हैं कि अभी आज ही नोटिस दिया गया था और देर रात तक नोटिस को हटा दिया गया। आखिरकार क्यों हटाया गया, इस पर भी बातचीत करेंगे। और क्या कुछ हो सकता है, जो सीट काउंटिंग थी उसमें कहां कहां गड़बड़ियां थी, इस पर भी बातचीत करेंगे। आईटीआई नॉन आईटीआई वाले मुद्दा पर भी बातचीत करेंगे। और जो विद्यार्थी लगातार कह रहे हैं कि इंक्रीज होगा या नहीं होगा, अधिकारी से क्या बातचीत हुई है सर की, इस पर भी बातचीत करें। सर का स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विद्यार्थी बहुत उम्मीद करते हैं कि एसके झा सर हम लोग के लिए आवाज बनेंगे, हम लोग का एक एक जो बात बताते हैं वो चाहे नोटिस का हो या कोई भी हो, सब सटीक होता है। सर क्यों हटा दिया गया, पहला प्रश्न ये विद्यार्थी। नोटिस इसलिए हटाया गया कि नोटिस में बहुत सारा एरर था और नोटिस में जोड़ घटाव में भी एरर था। जो जोड़ के सीट नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखा गया था, बहुत जगह पर एरर था, इसलिए शायद रेलवे ने उसको बैक कर लिया है। और उम्मीद करेंगे कि कल एक शॉर्ट नोटिस आपको पेपर में दिखाई पड़ेगा, भी पेपर में भी कल आएगा एक शॉर्ट नोटिस, और कल आपको कंप्लीट नोटिस वही वाला मिल भी जाएगा। थोड़ा बहुत जो करेक्शन है उसको सुधार कर दिया जाएगा, मामला लेकिन वही रहेगा, 10th रहेगा। 10th और आईटीआई सबको सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी 10th पास लोग फॉर्म भर सकते हैं और सीट उतनी ही रहेगी 32,000 प्लस। लेकिन जो एरर है उसको सुधार के कल फिर से डाल दिया जाएगा। आज हो सकता है देर रात नहीं डले, क्योंकि अब तो रात हो गई है और सारे लोग ऑफिस से चले भी गए हैं। तो हमने जो बात किया तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो वैकेंसी जो है कल डालनी है, तो कल डालेंगे, तो कल आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सर, विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर वीडियो भी बनाए कि कोर्ट केस हो गया है, फलना के कारण हटाया गया, ये कुछ मामला नहीं है, क्या कुछ है, थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए एक बार। देखिए, ये जो कोर्ट केस का मामला है, केस तो कल इसकी सुनवाई भी है। तो कल सुनवाई होने के बाद भी चीजें पता चलेंगी कि क्या होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अलग मुद्दा है और हम अपनी मांगों को हमारे सरकार तक रखें, ये एक अलग मुद्दा है। और जल्दी काम अगर आप कहिएगा तो कोर्ट केस एक लेंदी प्रोसेस है, और अगर हम अपनी मांगों को सरकार तक रखते हैं तो वो एक सही और सटीक प्रोसेस है, क्योंकि सरकार भी हमारी है, हम सरकार के हैं, और सरकार अगर चाहेगी तो 2 मिनट में ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और हम यही कहेंगे, सबसे हम यही कह रहे हैं कि दोस्त मेरे, वैकेंसी बढ़ाने की बात करो। वैकेंसी आईटीआई नॉन आईटीआई अपने में लड़ने से फायदा नहीं है। वैकेंसी बढ़ाने पर एक ट्विटर कैंपेन है 23 तारीख को, उसका हैशटैग आज से कल तक में डिसाइड हो जाएगा, और कल परसों दोस्त मेरे हैशटैग 23 तारीख को भरपूर आप लोग ट्वीट कीजिए और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाइए। कितना मुश्किल हुआ रेल राजा को बच्चों को समझाने में, इतना विद्यार्थी आ रहे थे, आपसे ये प्रश्न केवल कर रहे थे कि आखिरकार इतना कम वैकेंसी कैसे, इस पर कैसे लगा, कितना समझाए बच्चों को? आंख से आंख मिलाना मुश्किल है, मेरे लिए आंख से आंख मिलाना मुश्किल है। जिसकी तरफ देखता हूं वही आशा भरी निगाहों से देखता है कि सर कैसे होगा। जैसे आईटीआई वाले के पक्ष में जाता हूं तो नॉन आईटीआई वाले हमारी तरफ देखते हैं, नॉन आईटीआई के पक्ष में जाता हूं तो आईटीआई वाले हमारी तरफ देखते हैं। मेरा मानना है कि हम अगर दोनों के साथ हैं तो वैकेंसी को बढ़ाया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी बढ़ेगा उतना ज्यादा फायदा होगा सबको। इसलिए वैकेंसी बढ़ाने के लिए जो ट्विटर कैंपेन है 23/1/2025 को, उसमें सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, तभी आपका काम होगा। सर, जैसे विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि जो सीट बढ़ोतरी की बात है 6 साल बाद आई है, तो इतना कम कैसे हो गया? जब बताया जाए, आप लोग पहले भी कई सारे अधिकारी लोगों से बातचीत किए, वो लोग बता रहे थे कि 50,000 प्लस रहेगा, 60,000 रहेगा, 80,000 रहेगा, ये भी बताया जा रहा था। देखिए, रेलवे यूनियन ने भी कहा है कि मैक्सिमम वैकेंसी थी लेकिन नहीं दी गई। तो अब ये कहीं ना कहीं ये रेल मंत्रालय की आप क्या कहिएगा इस पर, तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि बच्चों को इतनी कम वैकेंसी क्यों मिली। और अगर आप कहते हैं कि हम कैलेंडर फॉलो करेंगे तो कैलेंडर फॉलो करने का भी समय आ गया है। फरवरी मार्च में आपको वैकेंसी देना है एएलपी का, शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हम याद दिला देते हैं, वो समय भी आ गया है। तो आप जल्दी से एएलपी का वैकेंसी भी दूसरा दे ही दीजिए। तो देखिए, रेलवे मिनिस्ट्री को इस पर बयान देना चाहिए कि जब यूनियन कह रही है कि वैकेंसी है तो वैकेंसी फिर क्यों नहीं। और इसी मुद्दे के लिए सबको अपनी अपनी आवाज अलग अलग फोरम पर उठाना चाहिए ताकि चीजें सरकार तक पहुंचे। सर, 2 शब्द विद्यार्थी बहुत परेशान है, लेकिन आपका कुछ शब्द मिल जाता है, उन लोगों को कुछ आप समझा देते हैं, क्योंकि विद्यार्थी लगातार यही कमेंट कर रहे हैं, महाआंदोलन हो जाए तो ये कर दें, तो झा सर मेरे साथ है, तो ऐसे है, इन लोगों को क्या समझाइए? झा सर तुम आपके साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। मेरे लिए बिजनेस अलग मैटर है और छात्र हित अलग मैटर है। दोस्त मेरे, आप मेरा कोर्स खरीदिए नहीं खरीदिए, उनको उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप हमको अपने से दूर नहीं कीजिए। हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ में कीजिए, लड़िए भी, हमसे भी लड़िए, बोर्ड से भी लड़िए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिसके पास भैंस है उससे आप दूध नहीं मांग रहे हैं,
और जिसके पास भैंस नहीं है उससे आप दूध मांग रहे हैं। वैकेंसी मेरे पास नहीं है तो आप हमसे वैकेंसी मांग रहे हैं, और सरकार के पास वैकेंसी है तो आप उन तक अपनी बातों को प्रबलता से पहुंचा नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार तक आपको अपनी बातें पहुंचानी पड़ेगी, तभी जाके आपका समाधान होगा। सर, जब भी वैकेंसी दी जाती है तो आपको बुला लिया जाता है थाना में, क्योंकि आप पर FIR हुआ था। अभी उम्मीद है जैसे LP वाला हुआ तो आपको बार बार बुलाया जाता है? देखिए, अब कहीं ना कहीं वो अलग मैटर है, NTPC का केस है, वो चल रहा है। कब तक चलेगा सर? पता नहीं कब तक चलेगा। और इधर ये की जो चीजें हैं वो सामने हैं। हम लोग कोई भी असंवैधानिक कार्य न करें तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग सभी चीजों को संवैधानिक तरीके से, ये डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखें तो सबके हित में है, जनहित में है। मतलब कल आ जाएगा फिर से नोटिस? कल तो हर हाल में नोटिस आ जाएगा, हर हाल में कल नोटिस आना ही आना है। कल पेपर में भी रहेगा? एकदम पेपर में भी एक शॉर्ट नोटिस रहेगा। चलिए, इसके बावजूद भी कोई आपके मन में कंफ्यूजन हो कि आखिरकार क्यों नोटिस हटाया गया, सारा कंफ्यूजन जहां सब दूर कर दिए। फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।